सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत सही तरीके से चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भाई अब अंतिम दिनों में किस तरीके से तैयारी करना है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं कुछ लोगों के, तो भाई 15 तारीख को भी एग्जाम फंस चुका है, तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और भाई अगर आपका भी मार्च में भी एग्जाम है, 30 मार्च के पहले भी एग्जाम, तो भाई इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और आपका मार्च के बाद एग्जाम, थोड़ा सा आप डिले करके रिवीजन को साथ में लेके तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पर आपका अगर अभी मार्च में ही एग्ज़ाम है, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख तक भी एग्ज़ाम है, तो भाई इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और भाई अगर आपने अभी नए नए स्टूडेंट है, आपने अभी तैयारी स्टार्ट की हो, अब लगभग 2 से 3 महीने पहले आपने तैयारी स्टार्ट की है एग्ज़ाम आपका फॉर्म डाल के, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको अब किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और आपके बहुत सारे डाउट भी यहाँ पे लिया हूँ, जैसे कि आपको भाई टेस्ट लगाने का सबसे सही तरीका क्या है और आपके टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, आपकी जो डाउट आ रहा है कि भाई हिंदी कैसे पढ़ें, साइंस कैसे पढ़ें आपका, ठीक है, जीके का क्या रहने वाला है, ये सभी पोर्शन को मैं कवर करने वाला हूँ। वो जो नए स्टूडेंट को भाई कैसे आप पढ़ाई आगे करनी, क्योंकि कन्फ्यूज़ बहुत हैं वो लोग, तैयारी करना चाहते हैं भाई, मेहनत पूरी करना चाहते हैं, पर उनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पा रही, उनका स्कोर गेन नहीं हो पा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, और आपके मैथ, रीजनिंग, आपकी जो ऑल सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी, आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है, आपकी जो ऑल सब्जेक्ट हैं आपकी जो स्ट्रेटजी, आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है, और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है। और इसमें मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको भाई सही लगता है तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। एक भाई एनालिसिस से मैंने एग्जाम पैटर्न निकाला कि कम इस तरीके तो वो हो सकता है, ये भी आपको लास्ट मोमेंट तक पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर भाई आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लास्ट मोमेंट तक आपको यहाँ अपडेट मिलती रहती है। भाई अपना चैनल मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स प्रॉपर तरीके से मिलती रहती हैं। स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट की हो, जो अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न को लेके तैयारी को भी रेगुलर कर रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपको आगे की पढ़ाई कैसी रखनी है मैं आपको बता दूं। भाई आपका जो रिवीजन का टाइम जा रहा है, पूरा पूरा आप 2-2 4-4 घंटे रिवीजन चल जाते हैं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर एक आप फिक्स टाइम करके तैयारी करिए। ठीक है, जैसे कि आप 3 पार्ट में अपने डिवाइड कीजिए अपने टाइम को। भाई एक पार्ट आपका टेस्ट और एनालिसिस में रखिए, क्योंकि आपको कम से कम 2 टेस्ट तो लगाना पड़ेगा। एक टास्क आपका पूरा रखिए करेगा रिवीजन का, और एक आपका पूरा रखिए जो आपको जहाँ पे आपकी कमजोरियाँ हैं, जो आप टेस्ट में नंबर कट रहे हैं, उनको आपको कवर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस टाइप के आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पता नहीं चलता भाई कब निकल जाते हैं, वो 18 घंटे पता नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। ठीक है, चलता। ठीक है, उसके बाद टेस्ट कैसे लगाना है। टेस्ट लगाने का भाई सबसे सही तरीका ये है कि आप अपने वही टाइम में लगाए टेस्ट जिस टाइम में आपका फंसा हुआ है। ठीक है, जहाँ मतलब जैसे कि आपका कोई की 9 बजे वाली शिफ्ट में एग्जाम है, कुछ का 12:30, शायद कुछ का 3 बजे वाली शिफ्ट में है, जो भी शिफ्ट में एग्जाम है उसी शिफ्ट में आप मतलब उसी टाइम में आप टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप उस टाइम में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करोगे, और एग्जाम टाइम में वहाँ पे आपको थोड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो टेस्ट लगाने का टाइम सबसे बेस्ट वही रहने वाला है। आप उस टाइम में जरूर टेस्ट लगाएं, फिर अदरवाइज आप एक एक्स्ट्रा टेस्ट लगा रहे थे भाई, एक आप शाम या सुबह को लगा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो टेस्ट लगाने का सही तरीका तो यही है। आगे की तैयारी को कैसे रखना है, मैंने आपको ये पहले बताया कि आपको रिवीजन और आपको प्रैक्टिस में बहुत ध्यान देना भाई। अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपको भाई रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपसे आता हुआ भी गलत हो जाएगा। रिवीजन ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, और आपका प्रैक्टिस जो रहेगी, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप अपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद भाई आपके जो ऑल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं आपको यही बता दूं, भाई आपके नंबर आ रहे होंगे, मैथ्स में आ रहे होंगे, आपकी रीजनिंग में आ रहे होंगे, हिंदी में अच्छा आ रहा होगा, कंप्यूटर में कुछ लोगों का भाई मैनेजमेंट में बहुत अच्छा नंबर आ रहा होगा, इंग्लिश, साइंस और आपका जीके में आपका नंबर कट रहा होगा। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि भाई आपके न्यू सब्जेक्ट हैं, आपका जो ऑल सब्जेक्ट है उसमें कैसे तैयारी रखना है आपको। जैसे कि भाई आपके जिस सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, ठीक है भाई, जिस सब्जेक्ट में आपके, अगर भाई मैथ्स में अगर आपके नंबर आ रहे हैं और आपके अगर साइंस में नंबर नहीं है, तो भाई इसका टाइम आपको थोड़ा सा कम करके इसका टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। टाइम पता नहीं चल रहा है कब निकल जा रहा है, और आपकी प्रॉपर तरीके से स्टडी वैसी हो नहीं पा रही है। तो आपको भाई एक एक सब्जेक्ट में आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आपके इसमें आ रहे हैं समझो 18 नंबर आ रहे हैं, साइंस इंग्लिश में आपके समझो 15 नंबर आ रहे हैं, तो भाई आपको कोशिश ये करना है कि भाई यहाँ पे अगले टेस्ट में आप कम से कम उसमें 20 नंबर तो लेके आ पाओ, और अगले टेस्ट में कम से कम उसमें 18 नंबर लेके आ पाओ। ऐसे एक एक 2-2 नंबर आपको हर एक टेस्ट में बढ़ाने का प्रयास करना है। उसके लिए आपको क्या करना है भाई, अच्छे से एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से कि आपके नंबर कट कहाँ रहे हैं, और उस टॉपिक को उठा के एक बार पूरा रिवाइज कर डालना है। ठीक है, तुरंत तुरंत करना भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, लिखते रखना है और तुरंत उसको धीरे धीरे निपटाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा भाई, तभी आप एग्जाम
एग्ज़ाम टाइम तक आज आपके पास 6 तारीख है आज आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप भाई आज से भी रेगुलर तरीके से पढ़ोगे तो भाई आपके पास 15 तारीख आने वाली है, आपके 4 दिन जी और 9 दिन। 9 दिन में भाई आप आराम से 18 टेस्ट भी लगा सकते हो, उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपका 15 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, आपका पैटर्न जो क्या रहने वाला है, मैं आपको यहीं इसके बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद भाई मैं आपको बता दूँ, जिसके आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप भाई सबसे पहले तो आप निगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल त्याग दें भाई। यूट्यूब में भी तरह तरह की वीडियो चल रही हैं, बिल्कुल उल्टी सीधी वीडियो ना देखते हुए आपके काम की वीडियो ही देखें, जो आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए सही है, वही आपको बेनिफिट दिखाएंगे। अगर आपने फालतू का डिमोटिवेट लिया और आप कंफ्यूज रहे तो भाई ये वहाँ फंस के रह जाओगे, क्योंकि जैसे ही भाई पटवारी के एग्जाम आने वाले हैं, वैसे आपकी वीडियो की जो क्वांटिटी ऑटोमेटिक आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियो आ गई, तरह तरह की वीडियो बन रही है और वो ऑटोमेटिक वायरल भी होती हैं, ठीक है। तो उनसे आपको बच के रहना है भाई, आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करना है और आपको अपने नंबर में फोकस करना है। दूसरों के नंबर जाने ना जाने भाई, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखते कि तेरे नंबर कितने आए, तेरे नंबर कितने आए। अरे भाई तेरे अगर 180 आ रहे तो वो तेरे लिए हो, अगर किसी और के 120 आ रहे तो वो उसके लिए, ठीक है। अगर भाई आपके जितने नंबर आ रहे हैं तो उसको आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ना कि दूसरों के नंबर सुन के डिमोटिवेट हो जाइए, ठीक है। 180 आ रहे हैं, सिलेक्शन उसका होगा भाई, आप दूसरों की पूछ के क्या लोगे, उसके क्या आ रहे हैं उसके भाई आप अपने देखिए। अगर आपके 120 आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए 130 आए, फिर कोशिश कीजिए 140 आए। हर एक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरों के नंबर से डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। दूसरों के नंबर पूछ पूछ के और आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हो और कुछ नहीं करते, ठीक है। और दूसरे के अगर कम भी आएगा और आपके 10 नंबर ज़्यादा भी हैं तो आप क्या कर लोगे भाई। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है किसी को नहीं पता। टेस्ट बस एक आईना है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, इसको देखने के लिए। टेस्ट में सिर्फ इतना ही आपको पता चलता है कि आपको वाकई में मैथ्स में कितने नंबर आ रहा है, आपकी साइंस में क्या आ रहा है, क्या आपसे नहीं बन रहा है, क्या आपसे आता हुआ भी गलत हो रहा है। ये इसके लिए वह टेस्ट लगाया जाता है कि ना कि भाई आपके नंबर देखने के लिए। नंबर देखने ही तो भाई उसी टेस्ट को 3 बार लगा लो, आपकी 180 नंबर आराम से आ जाएंगे। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सिर्फ इसलिए लगाना है कि आपकी वाकई में भाई आपने रेशो पढ़ा, आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने ऑल अर्थमेटिक पढ़ लिया, आपकी क्या अर्थमेटिक से नंबर कट रहे हैं, कि आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा है, कोई टॉपिक छोड़ा है, कि वाकई में आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है नहीं बन रहा है। ये चीज़ आपको देखना है टेस्ट में, ना कि आपको नंबर देखना है। नंबर भाई आप अगर आपके 130 आ रहा है, 140 आ रहा है, 150 भी आ रहा है तो भाई कोई बुराई नहीं है। आप एग्जाम में अच्छा करोगे, बस अपनी कमजोरी को दूर करो। अगर वो आपके 50 नंबर जो कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आपने अगर पकड़ लिया भाई कि ये 50 नंबर आपके कहाँ से कट रहे हैं, तो भाई आप समझ जाओ एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आपने इनको इग्नोर किया कि आप भाई पता भी है आपको कि आपसे अलजेब्रा नहीं बन रहा है, और फिर भी आप उसको छोड़ते जा रहे हो कि अगले टेस्ट में कवर करेंगे, अगले में, तो भाई आप भूल जाओ भाई कि आपका हो, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम पैटर्न में आपको भी बताने वाले कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको खुद पता चल जाएगा भी आपको कि हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यू स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ाई की मतलब क्या स्टडी रहने वाली है भाई। अगर आप मैंने आपको ये तो पहले बता दिया, तो वही है भाई, आपको हर एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा एक एक बेसिक देखना है। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से भाई स्ट्रेटजी बनाओ। जो नंबर आपके कट रहे हैं उसको आपको बेसिक बेसिक पार्ट कवर करते हुए भी चलना है, ठीक है। 15 तारीख तक, ठीक है। 15 की आपको एग्जाम है तो भाई टेंशन ना लो, 15 से लगभग 3 सेट आपकी ईजी ही पूछी जाएंगी, क्योंकि हर एक 3 सेट में एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, जो कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान और आपकी टिप्स, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको एग्जाम पैटर्न में कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा भाई, जैसे कि आपका अबकारी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। इसमें भाई एक चीज़ कॉमन थी क्या, कि इसका जीके का जो पोर्शन था वो हवा नहीं लगा भाई। जीके जो था मतलब क्या पूछ लिया। और जब एमपी पुलिस कांस्टेबल जब से अभी बीबी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एमपी का नामो निशान नहीं रहता, कहाँ से क्वेश्चन पूछता किसी को नहीं पता रहता। जो भी नंबर आते हैं आपके मैथ्स रीजनिंग में नंबर आते हैं, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ये चीज़ आपको नोटिस हुई होगी भाई, आपने अगर प्रॉपर तरीके से एग्जाम दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस हुई होगी। अगर आपने जीके पढ़ा है, मतलब मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ा, तो आपका कहीं ना कहीं स्कोर कम ही रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो पूरा स्कोर रहा होगा मैथ्स रीजनिंग में रहा होगा। अपने एमपी पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो सिलेबस पूछा होगा तो भाई उसमें ए और बी पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। ए पार्ट में आपकी शायद मैथ्स है, रीजनिंग है और आपकी साइंस है, और आपका जीके का पोर्शन इसमें रखा हुआ है। और ऐसे ही आपका जो मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, और इंग्लिश के बाद भाई आपका जो इंग्लिश के बाद हिंदी और आपका कंप्यूटर, ऐसा 2 पार्ट बनाए हैं। तो भाई इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपका 25-25 नंबर का आना है, वो तो एक अनुमान लगा रहे कि भाई अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
पर ऐसा लिखा कहीं नहीं कि रेगुलर 25 नंबर का आएगा। ठीक है, आपने आबकारी एग्जाम देखा होगा और आपने एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा देखा होगा भाई, 70 नंबर की तक मैथ रीजनिंग पूछी गई है। तो कोई बुराई नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं भाई 50 में से 70 नंबर की अगर खंड ए में भी आ जाती है मैथ रीजनिंग तो क्या है भाई, उसमें लिखा थोड़ी ना है, आ सकती है। अगर आपने जीके पढ़ लिया बहुत अच्छे से, साइंस पढ़ लिया बहुत अच्छे से, और आपने भाई मैथ रीजनिंग को थोड़ा कम वेटेज में लिया, ठीक है, तो आप वहाँ गेम हो जाएगा। क्योंकि अगर 70 नंबर की आ गई और 15-15 नंबर या फिर 15-10 नंबर जैसे भी रहा, अगर 30 नंबर की मैथ और ये आपकी साइंस आ गई और अगर 70 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आ गई तो भाई वहाँ फंस के रह जाओगे, आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो आपको भाई अच्छे से प्रैक्टिस करना है मैथ्स की और रीजनिंग, क्योंकि स्कोरिंग आपका यही हो रहा है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आप देख सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत प्रॉपर तरीके से भाई 50 में से, अभी आपके टेस्ट में भाई 50 में से कम 45 प्लस नंबर दोनों में आना ही चाहिए। ये आपको टारगेट रखना है, यहाँ पे आपको नंबर कटना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। और आप जो जीके लगा के बैठे भाई, अगर 15 तारीख को एग्जाम हो जाता तो फिर आपको एक पैटर्न पकड़ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। उसके साथ भाई 10 दिन 15 दिन लगते हैं, 1 हफ्ते लगते हैं। जीके पढ़ने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रेगुलर आप पढ़ोगे जो स्टैटिक वाला पोर्सन है, जिस तरीके से आप पूछा जा रहा है आप वहाँ से कवर करते हुए चल सकते हो। अभी आपको इंपॉर्टेंट बस पढ़ के चलना है, जो एमपी का आप कवर करते हुए चलते, जो भाई रेगुलर तरीके से पूछी जाती है जिस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नदियों के बारे में, ये आपको कॉमन चीज़ें पढ़ते रहना है। अभी ज़्यादा हेडेक लेके ना पढ़ना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस मैथ्स की करना है, आपको रीजनिंग की करना है, ठीक है। और मतलब मैं आपको पार्ट ए के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आपको कवर करते हुए अभी चलने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं से आए ना आए। उसके बाद भाई आपको इस तरीके से कवर करते हुए ऐसे टारगेट बनाना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि आपको इंग्लिश में थोड़े आपके नंबर कम ही हो रहे होंगे, साइंस में थोड़े कम हो रहे होंगे, और आपके जीके में नंबर आपके थोड़े कम हो रहे होंगे। आपका स्कोर आ रहा होगा मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, कंप्यूटर में और आपका मैनेजमेंट में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा। तो भाई इन्हीं को आपको और मजबूत करते हुए भाई 125 नंबर में से आपको 110 115 तक का पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपके 5 में इतने आ जाते हैं 125 में से 15 करीब, तो ये 75 में से भाई आप आराम से स्कोर कर लोगे, जैसा तैसा भी करोगे तो 160 165 प्लस आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। 80% स्कोर भाई अच्छा माना जाएगा, 80 से 82%, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो भाई एक अच्छा सेव स्कोर माना जाएगा। और आपको पता भी, अगर आपका पैटर्न जब पूछता है भाई, वो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो हर 3 दिन में पैटर्न बदलता है। ये चीज़ आपने देखा होगा आबकारी में, एमपी पुलिस कांस्टेबल है। अगर आपका 15 से एग्जाम होगा, देख लेना भाई 15 16 17, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। 3 दिन की शिफ्ट आपकी सेम टू सेम रहेंगी, जो 18 से पैटर्न बदलेगा, 18 19 20, ठीक है। आप देख लेना, इसी तरीके से आपको पैटर्न पूछा जाएगा। आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल, आपका आबकारी का उठा के देख लो भाई, पीबी में भाई इतिहास, गवाह, इस तरीके से ही वो पूछे जाते हैं। उसके बाद 20 के बाद 21 22 23, इस टाइप से पैटर्न पूछा जाएगा। फिर जब ये 3 की शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भाई हो सकता है 4 दिन में, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे बहुलक वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बहुलक वाले क्वेश्चन 21 की शिफ्ट में आए थे, 22 की शिफ्ट में आए थे, ठीक है। लोग कंफ्यूज होकर थे कि भाई अब जेई आ रहा है, तो लोगों ने 23 को बहुत अच्छे से पढ़ के गए, ठीक है। फिर 23 24 वाले में पढ़े भाई, यहाँ से पूरा चेंज हो गया, क्या एवरेज के क्वेश्चन आने लगे। यहाँ के आपके बहुलक से एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं भाई, एग्जाम जब पैटर्न चेंज होता है तो एकदम से चेंज होता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर रहेगा, तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको आपको सबसे पहले कवर करते हुए चलना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया। आपको ये रहना चाहिए, आपको 200 नहीं देखना भाई। अभी आपको यहाँ पे देखना 125 में से आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि 125 में से लोग भाई 120 भी करेंगे, और स्कोरिंग यही कहलाएगा। इंग्लिश में नंबर कटेंगे लोगों के। इस जीके में भाई पता नहीं क्या पूछने वाला हो। साइंस तो भाई 3 पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहाँ से क्या पूछ ले। एक एवरेज नंबर आते हैं सबके, 20 18 20 के इर्द गिर्द रहेंगे सब, ठीक है। तो आपको अभी इनमें टारगेट बना के चलना है। और इनमें आप ये चीज़ देखिए, अगर इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहा तो भाई फंसिए मत। आप 10 12 10 12 15 भी ला रहे हो तो बहुत ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा। जीके के मत फंसिए भाई, 10 12 15 नंबर का गुड स्कोरिंग कहलाएगा, देख लेना। और तुक्के में आ गए तो बहुत बड़ी बात है। साइंस में भी भाई 12 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 या 45 नंबर अगर आप यहाँ से ले आते हैं, 45 से 50 नंबर अगर आप यहाँ से ले आते हैं, और यहाँ पे भाई अगर आपने देख लिया 115 नंबर ले आए, तो यहाँ देख सकते हैं आप 165 नंबर आपके सीधे सीधे पहुँच पा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से टारगेट बनाइए, 165 170 तक भी अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप टारगेट का रहेगा आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को तो 170 ऐसे लग रहा है कि भाई आ ही नहीं पाएंगे, लोगों के भाई 190 नंबर 85 नंबर भी टेस्ट में आ रहे हैं लोगों के, ठीक है।
तो आप बस अपना देखिए कि आपके कितने आ रहे हैं और कोशिश कीजिए कि भाई इन 5-6 दिनों में अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दूसरों के नंबर से डिमोटिवेट नहीं होना है, बस अपना स्कोर बढ़ाना है। अपने हर एक नंबर में, हर एक टेस्ट में आपको 5 से 10 नंबर बढ़ाने का प्रयास करना है, तो आप एग्जाम टाइम तक एक अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है। और स्कोर बढ़ाने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ये रखना है कि भाई आपके जो नंबर कट रहे हैं, अगर आपसे बहुलक नहीं बन रहा है तो बहुलक की पूरी वीडियो देखिए, रट मारिए कहीं से भी करिए, पर बहुलक से नंबर नहीं कटना चाहिए। बहुपद आपसे नहीं बन रहा है, बहुपद देखिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रही, ट्रिग्नोमेट्री देखिए। हर एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और एक लेवल का टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हैं भाई आप सिलेक्शन के इर्द गिर्द पहुँच जाओगे। तो भाई आई होप की चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, और आपको भाई मैंने लास्ट मोमेंट आपको तैयारी कैसे रखना है ये मैंने बताया, को आपको रिवीजन भी कैसे करना है ये भी मैंने को बताया, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर की है। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF और नोट्स बहुत अच्छे तरीके से मिलते रहते हैं, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।